आदमी जवानी में तो खूब गर्म खून में उल्टे काम करता है, कौन देखेगा, अरे देख लेंगे भगवान, हम तो ब्रह्मा को नहीं डरते, लोग ऐसे कहते हैं। लेकिन जब समय आता है ना तो अच्छी अच्छी अकड़ निकल जाती है। ईश्वर की अदालत से बचा कौन? ईश्वर की आंखों से कौन बचा कि तुम बच लोगे? इसलिए ज्यादा अकड़ ना रखो, सब ईश्वर देख रहे हैं। और आप बिल्कुल परेशान ना हुआ करो कि वो तो बेईमानी कर रहा है, करने दो उसे बेईमानी। तुम चुपचाप देखते रहो कि उस बेईमानी का कितने दिन बाद परिणाम आएगा। तुम ना करना बेईमानी, तुम धन्ना सेठ बनने के चक्कर में गलत ना करना, वरना तुम्हारा भी हाल बिगड़ जाएगा। आजकल का लड़का, आजकल की लड़कियां और लड़के और यूथ और आज का समाज जल्दी से सबको धन्ना सेठ बनना है। आजकल मेहनत कोई नहीं करना चाहता, सब लोग मोबाइल पे जुआ डाउनलोड कर लेते हैं और सब लोग आज के नौजवान लड़के ऑनलाइन जुआ खेल रहे हैं। उनको लगता है लाख 2 लाख कमा लेंगे, ऐसे ही कमा लेते। तुम्हें देने के लिए बैठे होते वो जुआ कंपनी के ऐप कंपनी वाले, तो वो गरीब ना हो जाते? वो करोड़पति नहीं अरबपति हो गए, तुम हो गए झंडू बाम। तुम्हारा घर बिक गया, तुम्हारा बाप सड़क में आ गया। हाँ क्यों? तुम्हें जल्दी धन्ना सेठ बनना था। सुनो, धन्ना सेठ जुआ खेल के ना बनो साहब, बेईमानी का पैसे से बचो, धन्ना सेठ बनो, मेहनत के बल पर बनो ना, ईमानदारी से बनो। अमीर बनना चाहिए, मैं चाहता हूं कि आप सब अमीर बने, पर सही रास्ते से अमीर बने, गलत रास्ते से अमीर, क्योंकि गलत रास्ते की अमीरी तुम्हारा नाश कर देगी। तुम बन भी गए तो वो पैसा पचेगा कहां? मेहनत करो साहब। अब अनिरुद्धाचार्य देखो आप लोगों के सामने है, मैं भी तो तुम्हारी उम्र का बच्चा हूं ना, मेरी उम्र के बहुत यहां लड़के बैठे हैं, बहुत सारे आप दादा मैयाओं के, तुम्हारा बेटा मेरी उम्र का होगा, मैं 34 साल का हूं, 34 रनिंग चल रही है। मेरा बेटा, तुम्हारा बेटा मेरी उम्र का होगा, तो किसी का पोता मेरी उम्र का होगा। ये मैया बूढ़ी बूढ़ी बैठी, इनके पोते मेरी उम्र के होंगे, तुम्हारा पोता भी मेरे से बड़ा हो सकता है। मैं भी तो जुआ खेल सकता हूं ना, तुम ही जीत सकते हो क्या? मैं भी तो खेल सकता हूं जुआ, पर मैं ये रास्ता चुनता ही नहीं, मैं बेईमानी से लेते ही नहीं ना, शौक ही नहीं, मेहनत करने की आदत है ना, मेहनत करके खाने की आदत है, आदत ही नहीं है बेईमानी, बनने नहीं हमें धन्ना सेठ। आप अपने बच्चों को बताओ, आजकल जितना भी क्राइम हो रहा है, अपराध हो रहा है, केवल इसी चक्कर में कि लोगों को जल्दी धन्ना सेठ बनना। ये लड़कों को मोबाइल का शौक रहता है, मेरे पास भी बड़ा मोबाइल हो, बड़ा वाला आईफोन हो, उसके लिए क्या करते हैं? मोबाइल चुरा लेते हैं। आज कितने सारे नौजवान लड़के मोबाइल चोरी का काम कर रहे हैं, पूरे भारत में बहुत खासा बिजनेस चल रहा है। बड़े बड़े शहरों में तुम जाओ, मोबाइल वाले पीछे से लेके भाग जाते हैं। कौन है ये लोग? वही हैं जिनको जल्दी से धन्ना सेठ बनना। कितने दिन चलेगा ये सब काम? कब तक चलेगा? कभी ना करना साहब। चोरी बेईमानी से बचो, सोना पड़ा हो सामने, आंखें बंद करके आगे चले जाओ, ये ईमानदारी है। किसी का धन पड़ा है, पड़ा रहे, मैं कभी नहीं उठाता। मेरे सामने लाख रुपए नहीं करोड़ पड़ा हो, मैं रास्ता बदल देता हूं, कभी नहीं उठाता। किसी का 1 रुपए पड़ा हो या 1 करोड़, मैं नहीं देखता उसकी तरफ। मेरी मेहनत का 100 रुपए है, उस 100 रुपए मैं लेना पसंद करूंगा ईमानदारी का, मुझे चाहिए ही नहीं बेईमानी का, तुम ले जाओ। इसलिए ये जो जल्दी से धन्ना सेठ बनने का सपना ये नौजवान लड़के देख, उनको लगता बाप ने मेहनत करके की क्या किया, मैं तो जुआ खेल के कमा लूंगा। नहीं साहब, वो जुआ का पैसा कहां टिका, कितने बर्बाद हो गए। जुआ खेला कौरवों ने तो उनका धन चला गया, वनवास जंगल जंगल घूमना पड़ा पांडवों को जुआ के कारण। गलत तरीके का पैसा गलत ही है। पैसे, सब पैसा भी तो पचाऊ नहीं है, सब पैसा थोड़ी पचता है। क्यों जी पचता है? ईमानदारी का पैसा पचता है साहब, मेहनत का।
जो ईमानदारी से पसीना बहा है, गलत पैसे से बचो। बच्चों को बताओ ये सब बातें कि बेटा गलत पैसा ना कमाओ। यदि गलत ना कमाएंगे ना तो भारत का क्राइम खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अपराध, आज सारे अपराध इसी चक्कर में है। सबको धन्ना सेठ बनना है, जल्दी बनना है। आजकल लोग वेट नहीं कर रहे हैं, जल्दी बनना है। आजकल लोग काम नहीं कर रहे हैं ईमानदारी से। ईमानदारी यहां समाप्त हो गई। आजकल लोग ईमानदार नहीं है। अब अधिकांश लोग, अब बताओ आज के जमाने में विश्वास करने योग्य लोग बचे हैं? कम बचे हैं। आप जिस पर विश्वास करते हैं वही धोखा देके भाग जाता। हर फील्ड में आज धोखेबाजी हर जगह आपको मिलेगी। धोखा दे देते हैं। तुम किसी को काम पर रखते हो, वो तुमसे काम सीख लेता है और तुम्हारी कुछ चुरा बुरा के ले जाके फरार, तुम्हारी ग्राहकों को अपना बना लेता है। तुम्हारा खेल खत्म। मतलब बेईमान, वो मतलब जिस पत्तल पर खाया छेद कर दिया। ऐसे लोग हैं या नहीं? बोलो। तुमने किसी को बेटा समझ के घर में रखा और वही तुम्हारे घर की बहन बेटियों को गलत तरीके से देखने लग गया। बोलो हाँ नहीं? ये क्या है? ये विश्वासघात है। हमने तुम्हें अपने घर में रखा, बेटे की तरह प्यार किया, तुम्हारे अच्छे जरूरतें पूरी की, कपड़ा लत्ता दिया, पैसे दिए, चल तुम्हारा भी बन जाए, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, और आखिरी में तुमने बहन बेटियों को गलत तरीके से देख लेते हैं या भाग जाते हैं। लेके पैसे ले लिए, भाग गए, अब तो मिल ही गए। ये सब कुछ नोट हो रहा है बेटा, सब कुछ। ये रास्ता ना अपनाना। मेरा सिद्धांत बचपन का रहा है, पता नहीं ईश्वर ने मुझे ये विचार दे के भेजा है इस धरती पर। मेरे ऊपर किसी के यदि 100 रुपए भी आ जाएं, यदि मैं 100 रुपए का भी कर्जेदार हो जाऊं तो मैं छटपटा जाता हूं कि कितने जल्दी इसका चुकाऊं। जब तक चुक ना जाए चैन नहीं आता। किसी का 1 रुपए मेरे ऊपर कर्जा नहीं, किसी। आज तक देखिए इतनी सारी सेवाएं चल रही है ना, मैं कर्जा लेके नहीं करता काम। मैं कर्जे से बहुत बचता हूं। डर लगता है मुझे कर्जे से। किससे डर लगता है? मैं बैंक के कर्जे से भी डर लगता है मुझे। डर मतलब ये नहीं, डर इस बात का कि मैंने आपसे पैसा ले लिया और यदि मैं मर गया, मैं चुका ना पाया, तो मुझे अगला जन्म तुम्हारे पैसे चुकाने के लिए कुत्ता बन के आना पड़ेगा। और मैं तुम्हारे इस पैसे के चक्कर में अपना जीवन नहीं बिगाड़ना चाहता, अपना परलोक नहीं बिगाड़ना चाहता। ये मानव का जीवन बड़े अच्छे कर्मों के लिए ईश्वर ने दिया है। मेरे ऊपर किसी का कोई कर्जा नहीं है, इसलिए निश्चिंत हो। मैं उतना ही खर्चा करता हूं जितनी मेरी औकात है। गौरी गोपाल जब बना तो मैंने बैंक से लोन लिया। बैंक से लोन लेना पड़ा, पैसे नहीं थे, बनाना था। माताएं थीं तो कहां रखता, लेना पड़ा। 15 साल का लोन, 15 साल के लिए लोन लेना, 15 साल के लिए लोन लिया था मैं। लेकिन मुझे 15 साल के लोन को मैंने जल्दी जल्दी कोशिश की, मेहनत की, और मैंने उस पैसे को जल्दी चुका दिया 4-5 साल में ही। मैंने कहा कर्जा नहीं रखना। जिंदगी जितना हम नमक रोटी खाएंगे और क्या होगा। हमें नहीं खाना रबड़ी, नहीं खाना रसमलाई, लेकिन कर्जा होगा ना तो मजा नहीं आएगा। जब आप निश्चिंत होके दाल रोटी खाते हो ना साहब, वो दाल रोटी भी लगती है, और टेंशन लेके 56 भोग खाओ ना तो भी लगता नहीं है। बात सही है कि गलत है? हाँ, हम कहते हैं बिल्कुल नमक रोटी खाओ साहब, दिक्कत नहीं है, चटनी खाओ टमाटर की रोटी के साथ। बेईमानी नहीं। बैंक के साथ भी क्यों, मैं सरकार के साथ, बैंक के साथ क्यों, और आप लोगों के साथ भी क्यों, किसी के साथ। मेरे पास जितना पैसा है मैं उतना ही काम करता हूं, बस मैं काम रोक देता हूं। अभी गौरी गोपाल का 1st फ्लोर में काम चल रहा है, मैंने 2nd फ्लोर का काम पूरा रोक रखा है, क्योंकि अभी वहां पर केवल प्लास्टर हुआ है, अभी एक कील नहीं लगी, ना वहां पे पुट्टी हुई, ना पेंट हुआ, ना नीचे टाइल लगी, ना चौखट लगी, ना दरवाजा लगा, ना वॉशरूम में कोई फिटिंग हुई। मैंने काम नहीं कराया, क्योंकि जितना पैसा आएगा उतना काम करेंगे, हम कर्जा नहीं लेंगे।
अभी मंदिर का काम चला, धीरे धीरे पैसे आए, तो थोड़े से पैसे आए तो मैंने गायों के लिए टीन सेट डलवाया। अभी थोड़े से पैसे आए तो कुछ दिन पहले मैंने गाय के नीचे इंटरलॉक लगवाई। बारिश में ना नीचे कीचड़ हो जाता है गायों को। अभी थोड़े पैसे आए तो मैंने गाय के नीचे फर्श कराया, जहां नीचे खड़ी होगी गाय, क्योंकि मिट्टी में ना फिर वो मिट्टी से कीचड़ बन बन के फिर पाँव में गायों के रोग हो जाता है, खुरपका बोलते हैं उस रोग को। तो नीचे थोड़ा तो पैसे आते हैं जितने मैं काम करता हूं। आप लोगों के लिए रसोई चलती रहे, आप लोगों के लिए विद्यार्थियों की सेवा चलती रहे, इतना काम करता हूं बस। मैं ज्यादा परेशान नहीं होता और मुझे परेशान होना अच्छा नहीं लगता। फ्रैंकली जीवन में बिंदास थोड़ा सा आए पर ईमानदारी का आए। क्यों मेरी माँ, मैं आप लोगों से भी कहता हूं, आप लोग भी मुझे दिया करो ना तो ईमानदारी का दिया करो, बेईमानी का ना दिया करो। मैं बेईमानी का पैसा लेता ही नहीं। आप हमें 100 रुपए मत देना, 2 रुपए देना, पर अपनी मेहनत की कमाई का 2 रुपए देना। बेईमानी का हम कैसे बचाएंगे? लालच चला जाए ना तो व्यक्ति सुखी हो जाए। आज व्यक्ति परेशान क्यों है? लालच लालच लालच। संतोष है मुझे कोई शौक नहीं है, सेवा करने की आदत है, शौक है सेवा का। बाकी ना मुझे बड़ी गाड़ियों का कोई शौक है, ना घूमने फिरने का शौक है। मैं तो देखो काम करता हूं, सिर्फ काम। 3 बजे से 6 बजे तक कथा सुनाता हूं, 6:30 बज जाता है, आप घड़ी देख लेना। आप लोगों से मिलते मिलते 7 बजे फिर आकर बैठ जाता हूं प्रश्नोत्तरी में। 8 बज जाता है, 8:30 बजे तक बैठा रहता हूं, अंदर जाके मिलता हूं। फिर उसके बाद सब सेवाएं देख लेता हूँ, एक नज़र सब ठीक चल रहा है, क्या है क्या नहीं है, दाल है कि नहीं, चावल है कि नहीं, भक्तों के लिए। और फिर जाके सो जाता हूँ। सो के फिर सवेरे समय से जाकर फिर सवेरे आपकी सेवाओं में उपस्थित हो जाता हूँ। यही दिनचर्या है, समय भी नहीं मिलता। शरीर में कहीं छोटी मोटी चोट लग जाती है ना, तो वो 2 दिन बाद पता लगता है कि यहाँ चोट लगी है। कुछ चीजें आपके विश्वास के परे हैं, लेकिन ये सत्य है। छोटी मोटी बीमारी शरीर में यदि आ जाए, जैसे छोटा मोटा दर्द आ जाए, बुखार आ जाए, तो बुखार एक बार 103 बुखार थी और मैं कथा कर रहा था पूरा, और हिम्मत ऐसी थी कि मतलब बार बार उल्टी हो रही थी और शरीर इतना कमजोर कि बैठा ना जाए। जाके मैं कथा 3 घंटे करूं और पूरा 21 घंटे फिर लेटा ही रहा। बिस्तर से आंख खोलने की भी हिम्मत नहीं, गिलास भर पानी पीने की हिम्मत नहीं। उस परिस्थिति पे भी काम नहीं छोड़ा। शरीर तो बीमार पड़ते ही है ना कभी कभी, शरीर तो शरीर है, शरीर का धर्म ही है। काम करते हैं साहब ईमानदारी से। लालच, किस चीज का लालच करेंगे? आप भी अपने बच्चों को ना थोड़ा ये सब समझाओ, बेटा लालच में नहीं उलझना, कमाओ पैसा, जितना मिल रहा है ईश्वर का धन्यवाद देकर रखो। सीधे रास्ते पर चलना है। 1 रुपए भी आपके जेब में गलत का ना आना चाहिए। 1 रुपए। मैंने अपने जीवन में बस यही दौलत कमाई है साहब, ईमानदारी से। देखिए ईमानदारी से हूं, इसलिए आज आप लोगों के बीच में बैठकर ये बात कह पा रहा हूं। मैंने आज तक टीवी पे आप लोगों को जो जो बताया कि वृंदावन में इतनी सेवाएं चलती हैं, आप लोगों ने आके चेक किया? किस किस ने चेक किया? जो हमने बताया था टीवी पर चेक किया, सही पाया कि गलत पाए? सही पाए। यही मेरी ईमानदारी है कि मैं जो बता रहा हूं कि माताएं रहती हैं वृंदावन में 290, आप आकर देखते हो। मैं कहता हूं कि यहाँ अखंड रसोई चलती है, आप आके देखते हो। यहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं, आप आके देखते हो। यहाँ गायों की सेवा होती है, आप आके देखते हो। यहाँ संतों की सेवा होती है, आप आकर देखते हो। और जब आप आके देखते हो तो आपको क्या लगता है कि अनिरुद्धाचार्य ईमानदार है कि बेईमान? ईमानदार। मैं यही तो कमाया हूं, यही मेरी दौलत है। आप सब, और आप सब क्या, मुझे आप लोग ही ईमानदार कहें ऐसा नहीं। मैं ये चाहता हूं कि मेरा प्रभु, मेरा भगवान भी मुझे कभी बेईमान ना कहें। आपकी नजरों से तो शायद मैं बच के कुछ पाप कर भी लूं, बेईमानी कर भी लूं, पर ईश्वर की नजर से कहां जाऊंगा बचकर। इसलिए ईश्वर की नजर में ईमानदार रहना।
इसलिए मैं बेईमानी नहीं करता। ज्यादा शौक नहीं, ज्यादा सपने नहीं, ज्यादा अरमान नहीं, सादी जिंदगी है, सादा जीवन है बस। आप सब लोग का आशीर्वाद है, आप लोग सहयोग करते हो तो माताओं को रोटी मिल जाती है, आप लोग सहयोग करते हो तो माताओं के लिए गिलास भर दूध आ जाता है। आपके सहयोग से अखंड यहां रसोई चल रही है। यही सेवाएं हैं, यही करते करते मेरा जीवन पूरा होगा। जब मैं यहां से जाऊंगा ईश्वर के यहां से, तो बताओ क्या कमा कर जाऊंगा, क्या लेकर जाऊंगा? यही कि मैंने आपके पैसे को, एक एक पैसे को सेवा से जोड़ा है। केवल ये ईमानदारी मेरे संग जाएगी। मुझे ईश्वर परिणाम देंगे ना, तो केवल इस बात का परिणाम देंगे कि आप लोगों ने, किसी ने 11,000 रुपए दिए, आपने भक्तों ने कहा संतों को अन्नदान करिएगा महाराज जी, आपने तो दे दिया। लेकिन अब उस 11,000 की जिम्मेदारी तो मेरी है ना, कि मैं उस संतों की सेवा में लगाऊं। उस 11,000 का हिसाब मुझे ईश्वर को देना पड़ेगा। तो उसका पैसा सब संतों की सेवा में, अन्य क्षेत्र की सेवा में जब लगाता हूं, तो आपका पैसा मैं सेवा में लगा देता हूं। तो आपको तो संतों का आशीर्वाद, आपकी रोटी संत खाएंगे तो आपको उसका फल मिल जाएगा, पुण्य मिल जाएगा। मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल इस बात का पुण्य मिलेगा कि मैंने आपके पैसे को सही जगह ईमानदारी से लगाया। बस वो ईमानदारी से जो किया है उसका परिणाम मुझे मिलेगा। कमीशन, वो ईमानदारी से जो मैंने आपके पैसे को सही जगह लगाया, उसका पुण्य का कमीशन ईश्वर मुझे देंगे। वही पुण्य मेरे पास रहेगा। वही सत्य का पुण्य है कि मैंने आपके पैसे जो 11,000 थे, उसको उस 11,000 के साथ मैंने बेईमानी नहीं की। हाँ या ना? उसको सही जगह। आप लोगों को लगता है ना, जो आप सहयोग करते हो गौरी गोपाल में, आपको क्या कहती है आपकी अंतरात्मा? वहां आपने जो सहयोग किया गौरी गोपाल में, वृद्ध माओ के लिए, रसोई के लिए, उसका आपको संतोष मिलता है कि नहीं? आपको लगता है ना कि सही जगह लगा? किस किस को संतोष मिलता है दान करने के बाद कि हमारे पैसे का सदुपयोग हो रहा है? किस किस को विश्वास है ना? यही आपका विश्वास और यही ईमानदारी का परिणाम ईश्वर देंगे। ईश्वर मेरे से सवाल करेंगे ना कि लोगों ने सहयोग किया था, तूने क्या किया? आपके पैसे का मैं एक एक रुपए का सदुपयोग करता हूं। मेरा अपना कोई खर्चा नहीं है, ना गुटखा खाने का, ना सिगरेट पीने का, ना तंबाकू खाने का, ना शराब पीने का। 1 रुपए आपका। एक मैया मेरे पास आती हैं, बोलती हैं बेटा मेरे पास ये 10 रुपए है, क्या इस 10 रुपए से ये सभी संतों को भोजन हो जाएगा? मैंने कहा मैया क्यों ना हो जाएगा। बोले 10 रुपए में कैसे होगा बेटा? मैंने कहा मैया लाओ। मैंने माता के 10 रुपए लिए और 10 रुपए का नमक लेकर के दाल में, भंडारी जी से कहा कि दाल में ये नमक डालो मैया का। अब बताओ, वो 10 रुपए का नमक ना दाल में डला तो सब भी लाते हैं, तो आप लोगों के कपड़े भी जब आप लाते हैं, छिपा जी भी कपड़े लाए तो वो भी सब कपड़े पर मैया सेवा करती हैं कपड़ों की। तो आप सब सहयोग करते हैं, सेवा करते हैं, तो मेरा अपना कोई खर्चा ही नहीं। मुझे क्या खर्चा की जरूरत है? मुझे लगता है कि जीवन में आए हैं, चलो पुण्य कमाओ बिंदास। और आप लोगों को भी कहता हूं भाई तुम भी सहयोग करो, तुम्हारा भी पुण्य बढ़ेगा। तुम पुण्य करके भूल जाओगे पर तुम्हारे नाम पे चढ़ जाएगा कि ये तुमने किया था। जब उसका फल मिलेगा ना, तब तुम्हें अच्छा लगेगा कि चलो जीवन में एक पुण्य तो हो गया। तुम्हारे नाम की रोटी जब गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं खाएंगी, तो आपकी रोटी माताएं खाएंगी तो कितना आशीर्वाद निकलेगा। ये फुटपाथ पर सोने वाले साधु संत, जब यहाँ अन्य क्षेत्र बढ़ता है, हजारों साधु भोजन करते हैं, कितना पुण्य मिलता होगा। संतों को भोजन दान आप लोग दान करते हो, आपकी ओर से संतों को ये देखो रोटियां बढ़ती हैं, संतों को चावल दाल सब्जी, ये सब साधु लोग हैं, भजन करने वाले बूढ़े संत। इनकी सेवा से क्या होगा? आपकी आयु बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी। ये तुम जो पुण्य करके तुम भूल जाओगे। तुम एक संत को भोजन करा के तुम 11,000 रुपए का एक दिन का क्षेत्र करा के भूल जाओगे, लेकिन ईश्वर याद रखेंगे कि तुमने किसी संत की भूख मिटाई है। जरूरत पड़ेगी तो वो पुण्य ईश्वर तुम्हें जरूर लौटाएंगे। द्रौपदी ने कन्हैया के हाथ में साड़ी का एक टुकड़ा ही तो बांधा था। बोलो हाँ। कन्हैया की उंगली में चोट लगी तो द्रौपदी ने साड़ी फाड़ी और कन्हैया के हाथों में लपेट दिया। और जब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए तो एक एक धागे की कीमत कृष्ण ने चुकाई कि नहीं? वो वस्त्रदान था।
कौन सा दान था? वस्त्रदान। वस्त्रदान। कीमत चुकाई ना। एक बात बताएं, जो आप पुण्य करते हैं उस पुण्य की कीमत कोई व्यक्ति नहीं चुकाता। आप किसी भूखे को भोजन कराते हो तो वो भूखा उसकी कीमत ना चुकाएगा। आपने किसी भूखे को भोजन कराया, किसी संत को भोजन कराया, तो उसकी कीमत भगवान चुकाएंगे। ऋणी भगवान होते हैं पुण्य से। वो तो खा पी के भूल जाएगा, लेकिन ईश्वर ये देखते हैं ना कि तुमने किसी भूखे को भोजन कराया है। और ये संत लोग तो भगवान के भक्त हैं ना, दिन भर भगवान का नाम जपते हैं। इन संतों को आप एक दिन का अन्न क्षेत्र कराते हो, अन्नदान करते हो, जानते हो इस पुण्य से आपके बच्चों पे आने वाला संकट टलता है, आपके बच्चों की आयु बढ़ती है, इससे आपका यश बढ़ता है, इससे आपका धन बढ़ता है। सब कुछ होता है दान से भक्तों। दानम दुर्गति नाशनम। कोई व्यक्ति कुछ ना करे, कोई पूजा ना करे, पाठ ना करे, केवल दान करने की भावना रखे, तो उस दान के बल पर ही उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है।